हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं, तब तक वो काम हमारे लिए कठिन होता है। जैसे ही उसको हम करना शुरू करते हैं, चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, वैसे ही वो काम हमारे लिए आसान होता जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर आपको आज के डेट में जो आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को दिमाग में बैठाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं, सिलेबस को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कठिन लग रहा है, नहीं हो रहा है, आप इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, सारी चीज़ें फेल हो जा रही हैं, सारे टेक्निक फेल हो जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि थोड़ा-सा अपने जो आप कर रहे हैं जिस तरीके से ना उसको बदलने की ज़रूरत है। और जानते हैं माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मोटिवेट करती हूँ या किसी का देख के प्रेरणा लेना, किसी से कुछ सीखना, ये इतना मैटर रखता है इस चीज़ को ना। आप देखिएगा जैसे एक दवाई का काम करता है। जैसे आप क्या कहते हैं ना कि आप बहुत थके हुए हैं, आपने थोड़ा-सा आराम किया और उसके बाद जब आप उठे तो आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। वही चीज़ है ये कि आप बहुत थके हुए हैं, इतने साल से ट्राई करते-करते आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, निराश हो गए, थक गए हैं। लेकिन जहाँ पे वही कहते हैं ना कि एक आपको पावर मिलती है, फिर से आप वही चीज़ करने लगते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, सारा दिमाग का खेल है। आपको जितने आलस आ रहे हैं, आपको आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत आलस आ रहा है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो एक तरफ से याद करते हैं जैसे भूल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, आपको ऐसा लग रहा है। ये मैं बार-बार इसलिए बोल रही हूँ कि वाक़ई में आपको ऐसा लग रहा है। ऐसा है नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये सब दिमाग का खेल है। तो अपने दिमाग को इतना पावरफुल बनाइए ना कि गलत चीज़ मानने को वो मतलब तैयार ही ना हो। अगर गलत चीज़ दिमाग में आ भी रही है, हर चीज़ का 2 पहलू है। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप देखिए कभी किसी विषय पे आप सोचते हैं तो 2 तरह के आंसर निकल के आते होंगे। एक मन कहेगा हाँ, एक मन कहेगा ना। दिमाग में भी वही चीज़ें चलती हैं, एक ना और एक हाँ। तो इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग अपने थॉट को बना लीजिए और अपने जो आपके सपने हैं, आपको जो अचीव करना है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि अगर उसको वीक करने वाला कोई भी पॉइंट आपके सामने आता है, तो तुरंत दूसरा जो पक्ष है, जो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहा है उस चीज़ को, उसको पाना ही पाना है किसी हाल में, वो तुरंत उसको मतलब अपने आप हटा दे, फ़िल्टर कर दे, हटा दे वहाँ से। तो ये अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, इसके लिए वही है कि दिमाग का पावरफुल होना आपका उस थॉट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ऐसा करिए, प्रैक्टिस करिए, कि तुरंत नहीं हो जाएगा। आपको फिर लगेगा ना कि इतने साल से असफलता देखते-देखते कैसे स्ट्रॉन्ग कोई करे, कैसे बिलीव कर ले कि मेरा हो जाएगा? जब मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो बस यही कहूँगी कि जब मैं एक बार पूरा होप खो चुकी थी, ऐसा लगता था कुछ नहीं हो सकता, फिर अचानक से किसी का देख के मैंने प्रेरणा लिया और मुझे लगा कि जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बाकी चीज़ों में मैं आगे हूँ, हर चीज़ में मैं आगे हूँ उस इंसान से, तो फिर मैं इसमें कैसे पीछे हो सकती हूँ? जब उस इंसान का निकल सकता है तो मेरा क्यों नहीं निकल सकता है? तो ये जो सोच थी ना, ये मुझे करने पे मजबूर मजबूर की। तो आप बस इतना सोचिएगा मुझे लेके कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकती? तो बस यही चीज़ है। आप लोग मेरे से बहुत सारे सवाल करते हैं। अभी मैं वही कमेंट ही जस्ट देख रही थी। छोटी-छोटी चीज़ें, जनरल चीज़ें। देखिए पहली बात तो जो जनरल चीज़ें हैं ना, उसको लिए आप पर छोटी-छोटी चीज़ों को परेशान मत होइए। आप परेशान होने के लिए नहीं बने हैं। दिमाग को परेशान मत करिए। दिमाग आराम खोजता है। जितना ही आप प्रॉब्लम समझेंगे ये प्रॉब्लम है, तो दिमाग फिर उसको किनारे मार के फेंक देगा। अगर आप अच्छी चीज़ों को, पढ़ाई को प्रॉब्लम समझेंगे, तो फिर दिमाग को प्रॉब्लम कभी नहीं चाहिए। वो हमेशा अच्छा चीज़ चाहिए उसको, आराम जिससे मिले। तो वो आपके दिमाग को अरे पढ़ाई को हटा के आपके दिमाग से ही फेंक देगा। फिर आप कितना भी ट्राई करेंगे, नहीं होगा। आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके खुद पैदा करिए इंटरेस्ट। उस चीज़ के बेनिफिट जितने भी हैं, आप अपने दिमाग में डालिए कि पढ़ाई के इतने फ़ायदे हैं, मेरी नौकरी लग जाएगी तो इतने फ़ायदे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वो दिमाग उसको दूसरे तरीके से आप खुद देखेंगे कि वो चीज़ें कैसे आपको हैंडल होने लगती हैं, कैसी चीज़ समझ में आने लगती है, सब कुछ होने लगेगा। आप लोगों के सवाल थे अभी कि नोट्स बनाएँ या पीडीएफ से पढ़ें? देखिए, अगर सबका अपना-अपना तरीका होता है। मेरा जो था, मैं पीडीएफ विडीएफ निकाल के मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है? मैं जैसे ना पीडीएफ के पन्ने निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के मैं नहीं पढ़ सकती। मोबाइल में पीडीएफ से मैं नहीं पढ़ सकती। मोबाइल में मेरी चीज़ें रहती थी, जैसे स्वस्ति पांडे की बुक की मैंने पूरी पीडीएफ उस समय डाउनलोड कर ली थी टेलीग्राम से। तो हाँ, इसी का रखे थे और भी 2-4 ऐसे कुछ उपन्यास और नाटक-वाटक रहे होंगे इम्पोर्टेंट, तो मैंने वहाँ से मुझे मिल जाते थे कंटेंट, तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेती थी। स्वास्थ्य पांडे की बुक का ये था कि घर पे तो पढ़ना था, स्कूल में लेके जा नहीं सकते थे, तो वहाँ के लिए जैसे मान लीजिए वहाँ भी बहुत काम रहता था।
आपको पता है उस समय कोरोना के टाइम पे सब बंद था, तो लेकिन स्कूल जाके लाइव लेना पड़ता था क्लास बच्चों के लिए। तो वही है कि जैसे उसमें भी घंटी बंध गई थी हम लोग की, इस घंटी में आपको पढ़ाना है, इस पीरियड में फिर खाली रहेगा, ऐसे-ऐसे करके इस टाइम से इस टाइम तक। तो जब टाइम मिलता था जिसमें मुझे बैठना रहता था, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे सब लोग बात करते थे, तो मैं अपना किनारे एकदम पकड़ लेती थी। और उस समय ये था कि मोबाइल हाथ में रहता था, वैसे तो मोबाइल अलाउड नहीं रहता है स्कूल में, लेकिन उस समय हाथ में रहता क्योंकि मोबाइल से सारे काम होते थे। तो मैं वो पीडीएफ ओपन करती थी, फिर मैं जो सुबह वही मैं बताती थी ना कि मैं आधे घंटे का समय लेके जो छोटे-छोटे टॉपिक थे सुबह मैं करके जाती थी, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण, रिपोर्टार ये सब जो होते थे चीज़ें ना, तो मैं सुबह जल्दी से छोटे टॉपिक को सुबह रिवाइज़ करके आती थी आधे घंटे के अंदर, स्कूल जाने से जस्ट पहले आधे घंटे 20 मिनट के अंदर। तो फिर रिवाइज़ किया हुआ है 1-2 पन्ना, और फिर वहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिला तो उसमें खोल के फिर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तो ये ऐसा मैं करती थी, ठीक है? तो पीडीएफ से बहुत ज़्यादा नहीं, इमरजेंसी के लिए मैं रखी रहती थी। और प्रिंट आउट निकाल के मैं नहीं पढ़ पाती थी। सीधी-सी बात है, मैं क्या करती थी, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि सर लिखवाते थे नोट्स, मैं अपनी भाषा में उसको नोट करती थी, जो-जो पॉइंट मुझे लगता था कि मुझे रिवाइज़ करना है, वीडियो मुझे दोबारा नहीं देखना है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। वीडियो आप 1 घंटा देखेंगे या फॉरवर्ड करके देखेंगे, उसमें मज़ा नहीं। मुझे मुझे ना जानते हैं, मैं अपना बताऊँ ना कि मुझे ये सबके साथ ऐसा होता होगा, मुझे बुक या कित कॉपी में लिखी हुई चीज़ें मुझे मुझे उसी को बार-बार रिवाइज़, मुझे इतना पता है कि मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हैं। तो उसको इसीलिए कि बार-बार पन्ना खोल के बस देख लिया रिवाइज़ करने के लिए। वीडियो खोलेंगे, एक बार सुनेंगे, फिर लगाओ, टाइम वेस्ट होगा, नहीं कर पाएँगे। तो उसको हैंडी बनाने के लिए मैं अपने कॉपी में उसको नोट करती थी, उस वीडियो में क्या है। एक वीडियो खोला, उसमें क्या-क्या सर ने पढ़ाया है, सारी चीज़ों को मैंने नोट कर लिया। ठीक है? और उसके बाद बस उसको रिवीज़न के तौर पर रिवीज़न मैं ऐसे करती थी। यही मुझे और जानते हैं जब इतना रिवीजन किया, इतना रिवीजन कोई भी करेगा तो वो पन्ना जो है ना वो आँख के सामने आता है। वीडियो नहीं आँख के सामने आएगा, ठीक है, कही-कही बातें कुछ चीज़ें दिमाग में रहेंगी, लेकिन वो निकल जाएँगी। मेरा तो बहुत प्रॉब्लम था भाई भूलने-वूलने का। तो इसलिए मैं वो कि जब पन्ना कई बार पढ़ो तो फिर वो पन्ना ही आँख के सामने इतना पढ़ो कि पन्ना ही आँख के सामने आ जाए जब आप सोचें उस टॉपिक के बारे में। और या तो किताब, भाई मुझे किताब पढ़ना मतलब किताब पढ़ने से ही सारी चीज़ें हुई। नोट्स रिवाइज़ करना, किताब पढ़ना, वीडियो का सहारा लेके अपने वो कॉपी में नोट कर लेना शॉर्ट में, राइटिंग-वाइटिंग नहीं देखना, नोट कर लेना, ऐसे करके। तो मुझे किताब और अपना लिखा हुआ नोट्स ही समझ में आता है, ठीक है? वो ये चीज़ें हैं। और आपका एक था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे लेके आप लोग परेशान हैं। आप लोग देखिए ना सही जानकारी लिया करिए। विज्ञापन जो है कि प्रॉपर क्या उसके नियम है वो पढ़िए आप लोग। इधर-उधर जानकारी मैं हिंदी का बता रही हूँ। हिंदी में अगर संस्कृत है इंटर में, ठीक है? तो आप टीजीटी का भर सकते हैं, ग्रेजुएशन में नहीं तब भी। लेकिन अगर नहीं है, तो ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए। तो फिर मेरा भी नहीं था तो मैंने उसको फिर वापस से किया। 3rd ईयर तक चाहिए। जैसे 2 सब्जेक्ट जो होता है मेन सब्जेक्ट, तो उसमें हिंदी था मेरा लेकिन संस्कृत नहीं था, तो फिर मैंने संस्कृत से तीनों साल किया मैंने अलग से। तो ये कॉम्बिनेशन था, मैं अपना जानती हूँ और बाकी चीज़ों के लिए जो आप परेशान हैं तो और भी डिटेल चाहिए तो आप वहाँ पे ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस का सहारा आपने लिया था, बिल्कुल लिया था, उस टाइम ही आया था और क्योंकि मेरी सिचुएशन भी ऐसे ही थी मैंने लिया था। तो ये वो भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं है कि आप ईडब्ल्यूएस का भर दिए तो आपका इतना भी नंबर 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है जान लीजिए, आप लोगों को पता ही है। मेरिट के ऊपर जैसे है तो होता है ना कि उसका मेरिट कितना गया, उसका मेरिट कितना गया, ऐसे होता है। लेकिन हाँ, फ़ायदा भी 1-2 नंबर का फ़ायदा आपको मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, परेशान होने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को प्रिपेयर अपने आप को लोहा बनाना पड़ेगा, लोहा। और आप बना सकते हैं। बहुत सुकुमार बनाएँगे अपने आप को जितनी तकलीफ़ों को महसूस करेंगे उतनी ही तकलीफ़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए अपने आप को लोहा बनाइए। कि कोई करता रहे, कुछ भी करता रहे, प्रॉब्लम आती रहे, किसी लोगों के द्वारा आए या भगवान के द्वारा आए, जैसा भी जीवन में आता है, आए वहाँ से वापस चल जाए। वो अंदर उसको लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। आप परेशान जानते हैं कहाँ से? मन से हैं, जब कान और आँख और ऐसा मुँह यही सारी चीज़ें हैं ना जो हमें परेशान बहुत ज़्यादा करती हैं, दिमाग, ये सारी चीज़ों की तरह जब चीज़ें जाती हैं, तो हृदय में समाती हैं, फिर हृदय विचलित होता है, फिर दिमाग में जाती हैं, दिमाग भन्नाता है और उसके बाद से हमारा जीवन उथल-पुथल हो जाता है। तो ना हम कान के द्वारा खराब चीज़ों को ग्रहण करेंगे, ना मुँह से किसी का हम रिप्लाई करेंगे, ना आँख से खराब चीज़ों को देखेंगे और बस हम अपना काम करेंगे, बस हमको जो देखना है किताबों को देखेंगे, सुनना है तो टीचर जितने भी हैं मेरे उसके उनके लेक्चर्स सुनेंगे और बोलना है
तो क्या देखना है, बोलना है तो किताबों का कहते हैं ना वही बोलेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोल के पढ़ेंगे। मतलब जितना भी यूज़ आँख, नाक, कान जितना भी इंद्रियों का भी यूज़ करेंगे, सब पढ़ाई के लिए करेंगे। 100% दोस्तों बदलता है, समय बदलता है, वक़्त जो है ना वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी नहीं करता है, सबके लिए वक़्त बदलता है और वक़्त कभी भी एक तरह नहीं रहता है। अगर आपका खराब समय है तो बदलेगा समय, इतना विश्वास रखिए। जैसे अभी मैं कल रुकी थी, जैसे मैं स्कूल से आ रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सभी इंसान जितने भी थे सब रुके हुए थे, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरे दिमाग में ये एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ कि जब ऐसा बारिश आती है, तूफ़ान आता है, सभी लोग रुक जाते हैं, धैर्य रखते हैं। सबको ये विश्वास है कि ये रुकेगा, ये बारिश रुकेगी, अभी फिर जब रुकेगी तो फिर मैं चल पड़ूँगा अपने रास्ते पे। लेकिन ये विश्वास है कि रुकेगी, है ना? विश्वास है और बहुत ज़्यादा घनघोर है, बहुत घनघोर काली घटाएँ छाई हैं, बहुत ज़्यादा तब भी विश्वास है कि कितना दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, एक मौसम है ये, एक मौसम है। कहते हैं ना कि उसके बाद बदलेगा मौसम। तो वही चीज़ है कि चीज़ें अगर इतना विश्वास हो जाए कि जो चल रही हैं वो बदलेंगी, तो फिर आप थोड़ा-सा पेशेंस रख के अपना लेकिन काम करते रहिए। सही वक़्त का इंतज़ार करिए, उसी पे तुरंत क्लिक करिए, चीज़ें होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो